आज आप देखें कि सूरत के लिए थावे से ट्रेन मिली है जो बनारस, विंध्याचल और सूरत पहुंचेगी। बनारस रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो सबको एक साथ थावे में बैठेंगे और सूरत उतरेंगे, बनारस उतरेंगे, विंध्याचल उतरेंगे। इससे बड़ी सौगात और नहीं हो सकती। हम लोग रेलवे की तरफ से भी पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और इस एरिया का विकास में अपना मैक्सिमम योगदान देंगे। एक सुदूर इलाके से देश के कोने कोने तक ये ट्रेन देकर विशेष जनमानस के साथ साथ आम जनमानस को भी जोड़ने का कार्य किया। गोपालगंज को बहुत बड़ी सौगात मिली है। राप्ती गंगा का एक्सप्रेस का शुरुआत हुआ है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को पिछले 17वीं लोकसभा से लेकर 8वीं लोकसभा तक 8 ट्रेनें हम लोगों को मिली। उसी क्रम में पिछले पंचवर्षीय समय में कोरोना के बावजूद 4 ट्रेनें मिली और एक पैसेंजर मिली, 5 ट्रेनें मिली। अभी 18वीं लोकसभा में 1 साल के दरमियान हमें 3 ट्रेनें मिली जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। एक साबरमती एक्सप्रेस मिली और कल एक दिल्ली के लिए, जो हम लोगों के गोपालगंज की जनता का बहुत दिन से डिमांड था और हम लोगों पर दबाव था कि दिल्ली के लिए ट्रेन दिलवाई जाए। उसका वजह थी कि पैसेंजर बहुत है और ट्रेन के अभाव में 150 से 200 प्राइवेट बसें चलती थी, इसलिए मैं दिन रात लगा हुआ था। कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते नहीं हो रहा था, वो तकनीकी दिक्कत आंशिक रूप से हल हुई और हम लोग दिल्ली की ट्रेन मिली। और आज आप देखें कि सूरत के लिए थावे से ट्रेन मिली है जो बनारस, विंध्याचल और सूरत पहुंचेगी। बनारस का सबसे ज़्यादा महत्व है कि एक धार्मिक स्थल है। धार्मिक माने आस्था वाले लोग पूजा करने जाते हैं। हमारे बच्चे वहाँ BHU में पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ के रोगी BHU हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं। वहाँ से आगे बढ़िए तो विंध्याचल मंदिर है, वहाँ लोग आस्था की जो आस्था रखने वाले लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं। वहाँ से फिर हमारे श्रमिक वर्ग और हमारे व्यापारिक वर्ग जो सूरत जाते हैं व्यापार करने के लिए, रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो सबको एक साथ थावे में बैठेंगे और सूरत उतरेंगे, बनारस उतरेंगे, विंध्याचल उतरेंगे। इससे बड़ी सौगात और नहीं हो सकती है। जो सप्ताह में ये 5 दिन हम लोगों की चल रही है। दिल्ली की ट्रेनें भी हम लोग और प्रयास में है। दिल्ली तथा अन्य महानगरों के लिए भी ट्रेन का प्रयास सतत जारी रहेगा। कुछ तकनीकी दिक्कत के चलते धीरे धीरे सब चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं और उन्हें मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मिलेगी क्रमशः समय के साथ। इसके लिए हमारे, चूँकि मैं जो भी काम करता हूँ अपने परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के हिसाब से काम करता हूँ। उन्हीं से मैं मार्गदर्शन लेता हूँ, संसद में जाकर सवाल उठाता हूँ, मंत्री जी से मिलता हूँ, अपने परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलता हूँ और ये सौगात है। माननीय सांसद जी ने बहुत कुछ कह दिया है। यहाँ के विकास के लिए सर प्रयासरत हैं, आगे भी होता रहेगा। हम लोग रेलवे की तरफ से भी पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और इस एरिया का विकास में अपना मैक्सिमम योगदान देंगे। विकसित बिहार, विकसित गोपालगंज का जो संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी का था, आज वो पूरा होता दिख रहा है और पूरे गोपालगंज वासी उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जंगल राज को पीछे छोड़कर जो विकास की गति का संकल्प लिया था वो धरातल पर दिख रहा है। और बढ़ता बिहार, इसके लिए हम विशेष रूप से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और ट्रेन देने के लिए विशेष रूप से अपने रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आपने एक सुदूर इलाके से देश के कोने कोने तक ये ट्रेन देकर विशेष जनमानस के साथ साथ आम जनमानस को भी जोड़ने का कार्य किया। आज बड़ी महानगर के लिए थावे से ट्रेन शुरू हो रही है। उस कड़ी में आज ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का हम लोगों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन चूँकि माँ थावे भवानी की ये धरती है और हम लोग का माँ विंध्याचल माई से भी बहुत आस्था है, तो ये ट्रेन बनारस और विंध्याचल होते हुए अब सूरत को जाएगी। हमारे व्यापारी वर्ग के लिए भी व्यापार का एक बड़ा केंद्र बनेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में गोपालगंज अपना इतिहास, इसका जो स्वर्णिम इतिहास है उसको उस पर पहुँचने का कार्य करेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ही नहीं, शिक्षा और रोजगार के लिए ये डबल इंजन की सरकार जो है एक सौगात दे दी है।